छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है। पहला चरण 7 नवंबर से होगा, दूसरा चरण का चुनाव 17 नवंबर से, जो कि भाटापारा विधानसभा 46 के अंतर्गत होना है चुनाव। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति पार्टियां चुनावी दहलीज पर खड़ी हैं और जनता अब किसको राजनीति गद्दी पे बैठाना चाहती है और किसको गद्दी से बेदखल करना चाहती है, ये जानने वाली बात है। और हम अभी आ पहुँचे हैं ग्राम टेहका में। कुछ लोग हैं हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको भूपेश सरकार की जो योजनाएं थी उनसे लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, उनसे जानेंगे। भैया, आपको आवास वगैरह मिल पाया कि नहीं मिल पाया? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? ये सरकार की लापरवाही के चलते। अच्छा, तो फॉर्म वगैरह डाले थे कि नहीं आवास के लिए? 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारा लिस्ट आया था जी, लेकिन इसकी लापरवाही के चलते वो नहीं मिल पाया है और इसी का इंतजार करते करते कई लोग मर भी गए। तो आप डाले हो जरूर लेकिन आया ही नहीं है? नहीं आया है। और भैया, आप डाले हो कि नहीं डाले हो? आप हाँ, मैं भी डाला हूँ। आवास के लिए डाले हो? आवास के लिए डाला हूँ। तो आपका नाम वगैरह लिस्ट में आया कि नहीं आया? लिस्ट में नाम आ गया है। आ गया था। तो पहले का ही आ गया है भूपेश सरकार के आने के पहले का कि उसके बाद आया है? नहीं, भूपेश सरकार आने के बाद आया है। अच्छा, तो उसमें आ चुका है कि नहीं आया अभी तक? पैसा वगैरह जो आना रहता है लिए नहीं आया है अभी तक। नहीं आया है? हाँ। अच्छा, आपका आ गया कि नहीं आया है? नहीं आया है? अच्छा, और डाले हो फॉर्म वगैरह? आप भी आवेदन किए हो? नहीं आया है बिल्कुल अभी तक। पूछ लेते हैं गोठान के लिए कि गोठान यहाँ है कि नहीं है। गोठान वगैरह बना है यहाँ? यहाँ गौठान बना है लेकिन वहाँ जानवर नहीं है। अच्छा, जानवर क्यों नहीं है? तो गोठान जब बना है तो वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ होगी ना व्यवस्था, घास वगैरह की होगी। घास वास की व्यवस्था नहीं है, जानवर लवारिस घूम रहे हैं, किसान त्रस्त हैं। तो क्यों नहीं रख रहे हैं? आप लोग ले जाते नहीं हो क्या वहाँ? ले जाते हैं लेकिन कुछ ही समय के बाद रखने के बाद में छोड़ दिया जाता है वहाँ। अच्छा, वहाँ जो रहते हैं उन लोग छोड़ देते हैं? अब उसको कहें या किसको कहें, वहाँ उन लोग को शिकायत करो तो कहते हैं कि बाहर वाले लोग उसको आकर के छोड़ा कर ले जाते हैं ऐसी। अच्छा, जिनका है वो छुड़ा के ले जाते हैं, ऐसा बोलना है? वो हाँ ऐसी कहते हैं। ठीक। आपको जानकारी है इस बारे में? ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है लेकिन हाँ, वहाँ पे जानवर तो दिखते ही नहीं है। अच्छा, वो गोठान में रहते ही नहीं है जानवर? रहता ही नहीं है, कभी कभी दिखता है, वो भी 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद फिर पता नहीं। बोलने से बोलता है कि वो लोग नहीं भाई, वो लोग ले गए जिसका जानवर था वो, उसके बाद फिर अपनी जिम्मेदारी वो भी नहीं समझता, न किसी को बताते नहीं है। ये यहाँ लगभग सभी का कहना है कि गोठान जरूर बना है लेकिन वहाँ पशुओं को रखा नहीं जाता है। अंदर जरूर करते हैं, उसके बाद कुछ समय पश्चात उसको छोड़ देते हैं। और जब इन लोग पूछते हैं कि कहाँ गया वो जानवर जिसे हम लोग अंदर कराए थे पशु को, तो इन लोग बोलते हैं कि जिसका था वो आके ले गए हैं, बाहर का जानवर था उनको दे दिए हैं करके। सवाल रही शराबबंदी की बात थी, तो यहाँ पूछ लेते हैं कि यहाँ गांव में शराब बिक रहा है कि बंद है? यहाँ भैया, यहाँ शराब वगैरह मिल रहा है कि बंद है? मिलता है यहाँ, शराब तो मिल रहा है, मिल जा रहा है आसानी से यहाँ भी? पानी से। अच्छा, आप मिल जा रहे हैं यहाँ? यहाँ भी मिल रहा है, गाँव के 2-1 किलोमीटर अंदर में भी वो बिक रहा है, सभी जगह बिक रहा है लगभग। छत्तीसगढ़ में सभी बिक रहा है। अच्छा, तो मतलब शराब और आसानी से मिल रहा है? हाँ हाँ, कोई कमी नहीं है। तो बंद होना था ये शराब। भूपेश सरकार का योजना था कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़ में। कहने से नहीं होता, करने से ही होगा भाई। अच्छा, तो नाराज हो भूपेश सरकार के काम से? बिल्कुल 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 नाराज है। अच्छा, आपका आवाज भी रुक गया है तो आप तो नाराज होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ भाटापारा में अपना विधायक जी हैं अभी शिवरतन शर्मा जी, तो उनके कार्यकाल से खुश हो कि नहीं हो? हाँ बिल्कुल 100% खुश है। उसी के चलते नहर वहर का भी विकास हुआ है। उस समय तो पंच सरपंच लोग गांव में काम करा नहीं पाते थे, इतना काम मिलता था। आज के समय में इसके शासन काल में तो गांव में एक किला भी नहीं गड़ाया गया है। जी जी, तो मतलब नहर वगैरह आया गांव में, पानी वगैरह मिल हाँ रहा है? हाँ हाँ, लगभग मिल रहा है। खेती में दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं, खेती में दिक्कत नहीं है। तो आते रहते कि नहीं आते यहाँ विधायक? विधायक जी आते हैं और हमारा काम उनके माध्यम से लगभग हो जाता है। जी, सब काम आसानी से हो रहा है मतलब। ठीक है। और यहाँ ऐसे देखा जाए तो इस बार क्या लगता है कि यहाँ से शिवरतन शर्मा को ज्यादा वोट मिलने हैं कि कांग्रेस बार परिवर्तन करेगा यहाँ से? यहाँ से लगभग वही दिख रहे हैं अच्छे हुए प्रतिनिधिक तौर में। आपको क्या लग रहा है? हाँ? अच्छा, नहीं बोल सकते हैं, थोड़े से बोलने में दिक्कत है उनको। इनसे पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल शिवरतन का ही है। और वहीं रही बात अगर गोठान के, तो वहाँ गोबर खरीदी होते कि नहीं हुए? मतलब जान लेथन ग्रामीण मन से, भैया वहाँ गोबर खरीदी होते थे नहीं गोठान? होते लेकिन नहीं बरोबर है। वहाँ तो कोई रहीबे नहीं करा है, कोई देख रेख नहीं हुआ है, बस पर्ची दे देते, पैसा आवे नहीं करा है, कुछ कामे के नहीं है गोबर खरीदी के। अच्छा, तो गांव से बाहर बना दिए हैं क्या? ज्यादा दूर में बना दिए हैं? हाँ, गांव से बहुत दूर में है। 1 किलोमीटर दूर में है, तो वहाँ तक ले गए भी परेशानी हो जाते। तो कितना
थोड़ा सा लेके जाबे, चाहे बोरी में भर के लेके जाबे, लेकिन कोई को ना लेके जा सकते उतना दूर में। पास में रहती तो लेके जाते हैं, उतना सुविधा ही नहीं। अब दूर में रख दे है तो को ना लेके जाए, कोई लेके नहीं जा सकते है। खरीदी हो रहा है मतलब? खरीदी होते है लेकिन पैसा ही नहीं आवा है वहाँ। अच्छा, गोबर जरूर बेच दिए हैं इन लोग, लेकिन उसका पैसा ही नहीं मिला है। सही बात है भैया? हाँ सही बात है ना। आप भी बेचे हो कि नहीं बेचे? नहीं महर नहीं बचे मैं। गांव वाले बेचे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला नहीं मिला। जी, यहाँ एक भैया मन है, जिखर से जानथन कि गांव की स्थिति का है क्या? मेरा नाम एमएल यादव है। आप यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं टेका कनी हूँ और एक रिटायर्ड जो है रेलवे एम्प्लॉई हूँ मैं। और अभी जो है समाज सेवा में ही समाज के साथ संलग्न हूँ। गवर्नमेंट जॉब की हो आप? हाँ गवर्नमेंट जॉब किया, स्टेशन मैनेजर था मैं जब आटापारा में, यहीं से रिटायर्ड हुआ जी। तो भूपेश सरकार की जैसे एक योजना थी चिट फंड कंपनी वाली से, जिसमें चिट फंड कंपनियों को बंद करा के लोगों का जो पैसा है उनको आना था, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है उस मामले में। वो इसको देखकर आप क्या कहते हैं, इसका अगर चिट फंड की बात की जाए तो? देखिए वैसे जो है चुनाव के समय जो है भूपेश सरकार ने या कांग्रेस ने कहा जाए एक घोषणा अपने पत्र में दिया था कि चिट फंड की पैसा वापस किया जाएगा बोल के, और आए दिन चिट फंड कंपनियों पर ये कार्रवाई हो रहा है, ये कार्रवाई हो रहा है, वो कार्रवाई हो रहा है, इतना ही तक कि हमको समझ आ रहा है अभी तक। और किसको मिला है अभी तक जो है ये प्रूफ नहीं हो पाया है। उनके डायरेक्टर को यहाँ से अरेस्ट किया, यहाँ से अरेस्ट किया, ये कंपनी का यहाँ से अरेस्ट किया, ये तो चल रहा है। अरेस्ट करके जो उससे पैसा वसूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये वक्त बोलूँगा कि चिट फंड में जितने पैसे लगाए हैं वो अभी भी गुम रहे, किसी को वापस नहीं हुआ है हमारी जानकारी के अनुसार। जो हमारे गाँव में भी बहुत लोग हैं चिट फंड में सब पैसा लगाने वाले, लेकिन कि आज तक हमको कई लोगों से पूछा, हमने नहीं बताया, हमको तो नहीं मिला बोल के जो है अभी भी बोल रहे हैं। तो कैसे मान ले जो है चिट फंड में इनका कार्रवाई हो रही है और लोगों को पैसा मिल रहा है। उम्मीद है कि नहीं है कि कुछ हो सकता है कि नहीं, इसमें वापस आ सकता है कि नहीं? अभी सरकार वापस आएगी कि नहीं इसी में डाउटफुल है। तो फिर जो पैसा मिलेगा कि नहीं ये कहाँ से बोल पाएंगे जो है ना, है ना भाई। सरकार की घोषणा है, सरकार आई तो उम्मीद लगा कर सकते हैं, सरकार नहीं हुई तो उनकी घोषणा के साथ सरकार के साथ घोषणा भी चली गई। चुनाव आ गया नया, फिर से वो मतलब खत्म हो गया बोल दो। उम्मीदें सारी धरी की धरी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की उम्मीदें में ये कहा जाए जो है आस लगाए थे, अब नहीं लगता हमको जो उनकी जो है पूरी होगी जो है। बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी दर बढ़ी है कि कम हुई है? क्योंकि न्यूज़ों में दिखाया जाता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर काफ़ी कम हो गई पहले की तुलना में, ऐसा करके। बेरोजगारी दर कहाँ कम हुआ है? यहाँ पर ये बोले जो है गरीबी भी, लोग तो घोषणा की गरीबी कम हो गया बोल के। आप किस मापदंड से मानते हैं कि गरीबी कम हुआ है? आप दिन पे दिन आपका राशन कार्ड बढ़ते जा रहा है। राशन कार्ड किसको मिल रहा है? गरीब लोगों को। आपकी पहले की अपेक्षा राशन कार्ड अगर बढ़ी हुई है तो हम तो बोलेंगे तब गरीब बढ़ते जा रहा है। हाँ, गरीबी बढ़ी है। गरीबी बढ़ी है तब तो उनका राशन कार्ड बन रहा है। तो बेरोजगारी और गरीबी हटना इनकी जो है एक प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया शराबबंदी है कि नहीं गाँव में? शराबबंदी तो नहीं हो पाया जो है, एक बहुत ही बढ़िया घोषणा जिसे कांग्रेस सरकार के चुनाव के समय कि गांव में जो है कहाँ सभी पूरा छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करना है। महिला मन खासकर विशेष सहयोग करे हैं चुनाव में, ज्यादा वोट शेयरिंग कहा जाए तो महिला मन करे है कि शराब से ज्यादा जो है प्रताड़ित है। घरेलू हिंसा कहा जाए शराब के वजह से बहुत हुआ थे, तो एक से बहुत ही उम्मीद लगा के महिला मन वोट दिन, लेकिन सरकार जो है अपन बात से मुकर के जो है कहीं पर शराबबंदी नहीं है, बल्कि गांव-गांव में ऑनलाइन शराब बिक्री करी। ओकर अलावा गांव-गांव में कोचिया हो गए हैं और शराबबंदी तो कहीं नहीं हुई। और एक चीज मला समझ नहीं आवे जो है, सरकार जहां भी कोचिया है ओला पकड़े जाते कि अवैध रूप से शराब बेचा थे कि तो अवैध रूप से शराब मिलते कहाँ से? ये इलाका पर नहीं पकड़े जो है भाई, वो लाते कहाँ से? शराब भट्टी से। तो शराब भट्टी कौन चलावत है? सरकार चलावत। तो सरकार ही जो है अवैध शराब बेचा थे, तब तो कोचिया मन बेचा थे। तो ये सब चीज जो है एक जो है एक घोषणा बिल्कुल जो है फ्लॉप हो गए जो है, और आदमी जो है रुष्ट है ये मामला में। महिलाएं मतलब छत्तीसगढ़ की एक बार रूठी हुई है भूपेश सरकार की योजना से, इस योजना से खास बिल्कुल इस योजना से तो महिलाएं जो है ज़्यादा प्रभावित है, वही लोग रूठे हुए हैं। और गांव के माहौल इतना खराब हो गया है तो गांव में अभी अच्छे सभ्य लोगों को रहना मुश्किल हो गए। आसानी से शराब मिल रहा है तो फिर इस टाइप के मामला और ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल ये तो घर पहुँच मिल रहा है ना, आप फोन कर दो आपके घर में पहुँच जाएगा शराब। पहले ऐसा नहीं था जो है, शराब भी तो उस समय बिकता था, लेकिन इतनी मात्रा में इतना घर पहुँच नहीं था जो।
ऐसा देखा जाए तो यहाँ जो रहता है रोका छेका योजना था, तो गांव में जैसे पशु वगैरह आवारा टाइप के घूम रहे हैं कि गोठान वगैरह में रखते हैं आपके गांव में? इस गांव में इस साल रखना शुरू किए हैं और बाकी तो रोका छेका इनका तो केवल दिखावा ही रह गया है। एक पेपर में ही घुसना रह गया है, कहीं पर रोका छेका नहीं हो रहा है। नाम मात्र का योजना ये भी का है, आप जाके देखिए शहरों में और हाईवे में से लेकर सभी जगह सड़कों पे खड़ी है। क्या रोका छेका हुआ है? कहीं तो नहीं हुआ है। गौठान की स्थिति बहुत ही खराब है, कहीं पर गौठान में व्यवस्था नहीं है और गौठान के अध्यक्ष वगैरह हैं या उनके संचालक हैं वो भी परेशान हैं। कहीं से उनको जो कुछ मिल नहीं रहा है तो रखेंगे कहाँ से जो है। अच्छा, यहाँ भाटापारा अगर विकास की बात की जाए, भाटापारा क्षेत्र की, तो विधायक माननीय शिवरतन शर्मा जी हैं, तो इस बार फिर उनको टिकट मिला है, तो उनका कार्यकाल से आप संतुष्ट हो कि नहीं? भाटापारा विकास के अगर दृष्टि से देखें भाटापारा को। देखिए, शिवरतन शर्मा जी हमारे विधायक जो है, चाहे उनकी सरकार रहे या ना रहे, एक विकास की धाराएं जो है निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये तो पक्का मान के चलना पड़ेगा। जब हम तो देख रहे हैं जोगी सरकार था उस समय भी ये विधायक थे, उसके बाद भी हमारे क्षेत्र का विकास किया। अभी कांग्रेस का है, उसके बाद भी इस क्षेत्र का विकास कहीं रुका नहीं है ना। तो हम तो इनके कार्य से बिल्कुल ही संतुष्ट हैं। एक अच्छा जुझारू है और हर चीज़ में जो है लोगों की मदद के लिए बिल्कुल सामने रहते हैं। हमने इस चीज़ को महसूस किया है। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, तब तक आप देखते रहिए BYT लाइव। कैमरा पर्सन यशवंत जायसवाल के साथ दीपक चक्रधारी, BYT लाइव।